मान लो कि आपको किसी चीज़ से प्यार है, बनते हो, संवरते हो, आप अपने आप को फिट रखते हो क्योंकि आपको किसी चीज़ से लगाव है, आप उस चीज़ को पाना चाहते हो, उसके लिए एकजुट होकर हर तरह से प्रयास करते हो, एड़ी चोटी लगा देते हो कि मैं क्या करूँ कि वो चीज़ मुझे मिल जाए। जीवन में कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप बहुत प्रयास करते हो, आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो आप उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, मान लेते हो कि अब मैं हार गया। तो जो उस चीज़ को पाने की ललक शुरू में आपके अंदर थी, तो आपको खुद से प्यार था, अपने आप को सँवारते थे, सजाते थे। अपने चेहरे, अपने बनावट, अपने पर्सनैलिटी हर तरह से निखारने की कोशिश करते थे, लेकिन जब वो चीज़ आपको नहीं मिला, आप उदास हो गए, निराश हो गए और मान गए कि वो चीज़ आपकी कोशिश करने के बावजूद भी आपकी नहीं हो सकी, तो आपको उसी चेहरे से, उसी शरीर से नफ़रत होने लगी। आप खुद पे केयर करना छोड़ दोगे, खुद के बारे में सोचना छोड़ दोगे, बिल्कुल पागलों की दशा हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, भावनाओं में इतना क्या बहना? कोई चीज़ अगर कुछ आप पाना चाहते हो, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है तो आप सोचो कि हो सकता है ऊपर वाले ने आपके खजाने में आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ रखा होगा। दुनिया में छोड़ना सीखो। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ पाना चाहते हो, आपको नहीं मिल पाता है, तो एक उम्मीद रखो, एक धैर्य के साथ निरंतर आप लगे रहो ये बात को मानकर कि हो सकता है इससे बड़ा मुझे कुछ मिले। एक सरपंच अपने सीट को छोड़ता है तो जाके विधायक बनता है। विधायक अपने सीट को छोड़ते हैं तो जाके एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। मतलब छोटे पद को छोड़ा तो बड़े पद को हासिल कर लिया। तो उसी तरह से अगर कुछ चीज़ छूट जाए तो उससे दुखित मत हो, निराश मत हो, हताश मत हो, हारो मत। सदैव अपने परिश्रम में लगे रहो और एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि अगर किसी चीज़ में, कोई काम में, कोई उपलब्धि में आपको उपलब्धि नहीं मिल पाई तो उससे हारना नहीं है, उदास नहीं होना है, लेकिन एक सबक लेनी है कि वो कोशिश, वो प्रयत्न शायद मन से नहीं किया गया था। कोशिश करने में कहीं न कहीं चूक हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब आगे बढ़ने के लिए ध्यान दो कि वो कमी दोबारा, वो गलती दोबारा ना हो। आप और उमंग और जोश के साथ मेहनत करो, आगे बढ़ो। पक्का से आप वो चीज़ जो छूट गया वो छोड़ दो, आगे जो मिलेगा उसको स्वीकार करो क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा थी और जो चाहिए था आपको सही मायने में आप तक पहुँच गया। धैर्य रखो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है मेरे दोस्त। तामझाम झमेले तो हमेशा लगे रहेंगे, लेकिन इन झमेलों से बाहर निकलने की कोशिश करो। आप एक बार क्या हुआ कि एक ने कहा कि अरे इतने लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे, मैं कैसे पास हो पाऊँ? अरे भाई, लोगों से क्या मतलब है? आपका पेपर अपना होगा, आपको अपने से लिखना है, आप अपने बारे में सोचो ना। स्टेज पे चढ़ना होता है, लोगों को बोलना होता है, हाँ, काँपने लगते हैं, कहते हैं कैसे बात करें? इतने लोग होंगे, गलती बोल दिया तो क्या? मेरे भाई, आप एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि आप जहाँ हो, अगर आपसे कोई मिलने वाला है तो आपसे कम ही जानता है। आप इतना समझदार नहीं हैं, तो आप मान के चलो कि हमारे अंदर जो कुछ भी समझ है, जो कुछ भी जानकारी है, जो कुछ भी हमने अपने गुरुजनों से, परिजनों से हासिल किया है, वही चीज़ को बताना है, कुछ नया करना ही नहीं है। जो चीज़ आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं, उसको छूना ही बेकार है। जो जानते हो उसको अच्छे से प्रस्तुत कर दो। साँच में आँच कैसी, जो हो जैसी हो अपने आप को प्रस्तुत कर दो। फिर देखो दुनिया आपकी कैसे दीवानगी दुनिया के अंदर आ जाएगी। लोग आपको भी चाहने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे।